हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आई इरोडो बुक का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मैकेनिक्स से है। और ये इसमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी का यूज़ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा। और मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। मैं क्वेश्चन जो है वो लिंक में शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये फिगर है मैंने ड्रॉ कर दिया है। और ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस, ये बात लिखती है कि सर फ्रिक्शन कहीं पे भी कंसिडर नहीं करना है। तो जब ये फिगर है, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक कैपिटल मास m है जो कि जिसका कि कुछ ऐसा शेप दिया हुआ है, और एक स्मॉल मास m है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी v है। ये टाइम t = 0 पर में इनिशियली ये सिचुएशन है। और ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, और पूछा ये जा रहा है कि इसका कुछ मोशन होगा, और इधर मोशन होने के बाद ये ऊपर जाते समय ये इससे कांटेक्ट छोड़ देगा, ये ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक करने के बाद ये मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, इस लेवल से इस वर्टिकल लेवल से मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, सिचुएशन क्या होने वाला है अगर इसका वेलोसिटी v दे दिया गया है और ये इनिशियली रेस्ट में है। तो कुछ ऐसा होगा कि चूंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो ये आगे जाता जाएगा और ये रेस्ट में रहेगा। ये कैपिटल मास खुद एक फ्लोर पर में रखा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है, तो ये रेस्ट में रह जाएगा और ये इधर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब ये इसके कर्व्ड सरफेस पर में आएगा, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस है, तो यहाँ से ये कर्व्ड होकर के फिर ये वर्टिकल सरफेस बन जा रहा है। तो जब ये इसके कर्व्ड सरफेस पर में कहीं आएगा तो इसका इस पर में फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये कहीं यहाँ पर में आता है कैपिटल स्मॉल मास m, तो इस पर में नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा और इस पर में उस समय नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी v है और ये रेस्ट में है इनिशियली, तो ये इसको धकेलना शुरू कर देगा। नॉर्मल फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा। इस नॉर्मल फोर्स के कारण ये रेस्ट से धीरे धीरे मोशन में आएगा, और ये इसका जो वेलोसिटी v था इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा और ये फिर इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। इसके ऊपर चढ़ रहा है और दोनों सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट है, ये कुछ ऐसे करके ऊपर चढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये इससे कांटेक्ट छोड़ देगा, ये स्मॉल मास इस कैपिटल मास से कांटेक्ट छोड़ देगा। लेकिन वो कब होगा, तो थोड़ा सा और समझते हैं कि ये जब इधर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल मास m का कम हो रहा है और कैपिटल मास का वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर है और स्मॉल मास पर में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर है। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम हो जाएगा। तब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कब एक्ट करता है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करता है जब सरफेस के थ्रू जाने की टेंडेंसी होती है एक दूसरे की, जो कॉन्टैक्ट में है दो बॉडीज, उसका सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जाने की कोई टेंडेंसी हो तब। जैसे कि ये रखा हुआ है, इसका एक टेंडेंसी है जो ग्रेविटी के कारण से ये नीचे जाना चाहता है, इसलिए इस पर में इसके द्वारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, ताकि इसकी उस टेंडेंसी को समाप्त कर पाए कि नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाना है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो इसकी टेंडेंसी तभी तक थी इसके थ्रू जाने की जब तक इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा था। इसको x डायरेक्शन मान लो और इसको y डायरेक्शन मान लो। तो ये इसका x एक्सिस की तरफ ये जा रहा था और इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा था, तब तक ये इसके थ्रू जा सकती थी। लेकिन अब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो चुका है, तो अब कोई टेंडेंसी नहीं बचेगी। तो ये तब जाकर के जब इन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, कुछ
वी डैश एक्स मान लेते हैं दोनों का वेलोसिटी, तब जाकर के ये कांटेक्ट छोड़ देगा और उस हाइट को h मान लेते हैं। ये है कुछ हाइट जब ये कांटेक्ट छोड़ रहा है, यहां पर मैं कांटेक्ट छोड़ रहा है जब इन दोनों का वेलोसिटी वी डैश एक्स सेम हो जा रहा है। अब एक चीज देखते हैं कि सिस्टम पर में लीनियर मोमेंटम x डायरेक्शन में कंजर्व रहेंगे, क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फ्रिक्शन को मान नहीं रहे हैं फ्लोर और इसके बीच में, तो एक्सटर्नल कोई सा भी हॉरिजॉन्टल फोर्स डायरेक्शन में कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये t=0 जब ये यहाँ पे था और ये जब सरफेस से कांटेक्ट छोड़ रहा है, दोनों इंस्टेंट ऑफ टाइम पर में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं mv = स्मॉल m प्लस कैपिटल M v डैश x। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। ये क्योंकि इनिशियली सिर्फ इसके पास था वेलोसिटी तो mv, और ये दोनों का कॉम्बाइंड एक ही वेलोसिटी है तो m प्लस m v डैश x। ये मोमेंटम कंजर्वेशन से अब दूसरा लॉ जो लगाएंगे वो होगा एनर्जी कंजर्वेशन का। सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कॉन्जर्व रहने वाला है, सिस्टम में कोई डिसिपेशन नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी जो इंटरनल फोर्सेस है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो तो वर्क डन उसका जीरो होता है, और बाकी ग्रेविटी है जिसके कारण से कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, और कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो सिस्टम में कोई डिसिपेशन नहीं है, एनर्जी कंजर्व रहने वाला है। तो एक इक्वेशन और लिखेंगे इन दोनों टाइम के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में। तो पहले t=0 पर में सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ mv², सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। यहां पर में जाने पर में इस कॉन्फ़िगरेशन में जब ये यहां पे रीच कर रहा है तो तब सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, वो होगा हाफ m v डैश x² प्लस v डैश y² प्लस हाफ कैपिटल M v डैश x² प्लस mgh। क्योंकि ये स्मॉल m यहाँ पे रीच कर रहा है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और सिस्टम का में इसका v डैश x² प्लस v डैश y² इसका किनेटिक एनर्जी, और इसका किनेटिक एनर्जी हाफ mv डैश x²। यहाँ से फिर क्या करेंगे कि v डैश x जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसका वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे। ये जो यहाँ से v डैश x हमें मिल जाएगा, v डैश x बराबर mv बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यहाँ से v डैश x का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो h के लिए हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक दो स्टेप है। तो h का वैल्यू मैंने सॉल्व कर रखा है, h इक्वल टू हाफ mv² बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g और माइनस हाफ v प्राइम y² बाय g। ये हमें h मिल जाएगा, ये हाइट। लेकिन ये इस हाइट के पे रीच करने पे सरफेस से कांटेक्ट छोड़ दे रहा है, लेकिन फिर भी इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी v डैश y तो है, जिसके कारण ये फर्दर राइज करेगा और राइज करेगा, और राइज करते करते एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जिसके बाद से कि वो उसका डाउनफॉल शुरू होगा, उसके बाद से उसका नीचे गिरना शुरू होगा। तो यहाँ से लेकर के मानते हैं कि ये कुछ और ऊपर जाता है, लेट्स से यहाँ तक जाता है, और ये हाइट को हम h' मान लेते हैं, h', और यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाकर के ये रुक जाता है, फिर नीचे गिरेगा। तो ये h' क्या होगा, h' निकालेंगे तो यहाँ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी v प्राइम y, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस h', तो h' निकल जाएगा
हाफ वी प्राइम वाई स्क्वायर बाय जी। अब दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल हाइट निकल जाएगा। ये होगा स्मॉल एच प्लस स्मॉल एच प्राइम। और ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। ये हमें टोटल हाइट निकल गया। ये इतना ऊपर तक जाएगा, ये स्मॉल मास वाला जो है वो जाता जाएगा। और जब ये कॉन्टैक्ट, तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। लेकिन एक दो बात और कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट छोड़ने के बाद भी ये वी प्राइम एक्स से ये कैपिटल मास एम अपना जाता रहेगा। ये इस पर में अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ये वी प्राइम एक्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता रहेगा। और ये अपना सरफेस से कांटेक्ट छोड़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उस पर हमें कुछ निकालना नहीं था, हमें फाइंड नहीं करना था, ये फाइंड करना था। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।